संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गुढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। देखते प्रलय हो गए हाथी के असवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न लागी लार। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। वह अपनी श्रीवाणी में समझाते कहते हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ आए, बड़ी बड़ी सेनाएं बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, बड़े बड़े मनोरंजन के साधन बनाए और उन्होंने दूसरे राजाओं को युद्ध में हरा के अपने राज्य को आगे बढ़ा के, चाहे लाखों लोग मारे जाएं, उसमें उन्होंने अपनी जीत का पताका फहरा के दूसरे राजा को हरा के उसके खजाने को लूट के और अपना खजाना बढ़ाने का उनका उद्देश्य जीवन का रहा। बड़ी बड़ी सेनाएं होती थी। आजकल तो विज्ञान का युग आ गया। ऑटोमेटिक मशीनें, हथियार, मिसाइल, हवाई सिस्टम बहुत बन चुका है।
पहले पैदल सेना होती थी, घोड़े हाथी उस सेना में शामिल होते थे और हाथी पे राजा महाराजा बैठते थे, पालकी में ऊपर बनती थी और उस पे चढ़ के तलवारों से भालों से लड़ाइयाँ होती थी। एक राजा दूसरे राजा पर हमला करता था, सीधा बोलता था, बोल भाई इतना दे, टैक्स नहीं तो युद्ध स्वीकार कर। ऐसे ऐसे तैयार होकर के हाथियों पे बैठ के और तन के चलते थे, आज फतेह करके आएंगे। देखत परले हो गए हाथी के असवार, घंटों में मिनटों में वहां युद्ध स्टार्ट हो गया। किस राजा ने किसको तुरंत मार दिया। देखत परले हो गए, मर गए। परले मैंने मिट जाना। हाथी के सवार, हाथी घोड़ा पालकी कछु न चाली लार, उनके संग न हाथी गए न घोड़े गए न पालकी गई न खजाना गया। लोगों को मरवा गए। निर्दोष लोगों का क्या खोट। आम जनता को मार काट के अपने अधीन करना, अपने राज्य को बढ़ाना, खजाने को लूटना उनका एकमात्र उद्देश्य होता था। राजा का फर्ज जनता को सुख शांति सुरक्षा देना होता है, मरवाना नहीं होता। युद्ध में झोंक दो, मार काट कर डालो, जीवन का उद्देश्य भूल गए। वह लोग भटक गए। माया को इकट्ठा करने में, राजसत्ता को बढ़ाने में, अहंकार में सारा जीवन बिता गए। अंत समय न राजमहल चला, न रानियां चली, न खजाना चला, न कोई सेना, हाथी घोड़े कुछ नहीं चला। सब छोड़ गए, मिट्टी में मिल गए। कथाएं बाकी हैं। कहीं समाधि बन गई, कहीं कब्र बन गई, तूफानों में गिर गई। सब मलिया मेट हो जाता है यहाँ कुछ दिन के बाद। महल दिखते दिखते 150, 200, 300 साल में खंडहर में तब्दील हो जाते, फिर गिर जाते, मिट्टी मिल जाते। नई जनरेशन आती हैं, वो गिरा के फिर नए बनाते हैं, आने वाली फिर नए बनाते हैं। यही आवागमन है। क्या करने आए थे? मनुष्य तन का उद्देश्य क्या था? भूल गए, भूल गए। खजाना लूटना, जमीन को हथियाना उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य होता तो फिर जमीन साथ जानी चाहिए, महल साथ जाना चाहिए, परिवार बनाना ही काम था मनुष्य तन का। फिर परिवार का तो एक सदस्य साथ नहीं जाता, इसके तो कोई साथ नहीं जाता। ये मनमाया का पसारा जबरदस्त है और सारे संसार के मनुष्यों को कई मनोरंजन में फंसा रखा है, कई भय डाल के बाहरी देवों को, जो मन कल्पित देव हैं, मन कल्पित देवियां बना रखी हैं, वहां डरा के मनुष्य को वहां मत्था रगड़वा रहा है। ये कुछ सोच नहीं है मनुष्य को। कोई कहीं लालच दे के इच्छा पूर्ति का फंसा ले, फंसता जाएगा। कहीं मनोरंजन दे करके मनोरंजन करवाता रहे, कथा कहानियों में नचवाता रहे, वहाँ खुश रहेगा।
नाचता और तालियां बजाता रहेगा। ये श्वास जा रहे हैं। सार वस्तु क्या है? मनोरंजन हो, कथा हो, डर के चाहे पहाड़ों को पूज ले, पत्थरों को पूज ले। न पहाड़ बोलते न पत्थर बोलते। मैन मेड गॉड क्या बोलेगा? मनुष्य के द्वारा बना गया भगवान मनुष्य से ऊंचा नहीं हो सकता। निर्माण से बड़ा निर्माता होता है। जो निर्माता निर्माण कर रहा है गिरा देगा बना लेगा, गिरा देगा बना लेगा। फिर भगवान मनुष्य के अधीन आके गिरेगा और बनेगा, गिरेगा और नया बनेगा। ये कैसा भगवान जो मनुष्य का ही गुलाम बन गया? कहीं बिठा दो, कहीं से उठा लो, कहीं बदल दो। कैसी विडंबना है ये। यह मन और माया का पसारा अज्ञान से भर दिया लोगों को। अज्ञानी लोग अज्ञानता के कारण जो सातिर दिमाग के लोग आते हैं, कपटी ढोंगी आते हैं, वह उनको अपने जाल में फंसा लेते हैं, सत्य से दूर ले जाते हैं और असत्य के मार्ग में दाखिला देके आवागमन में गोते लगवाते हैं। मनुष्य तन का असली उद्देश्य सत्य भक्ति, सत्य परमात्मा से मिलाप करने का उद्देश्य था। सत्य नहीं मिल पाता इसको। साचे से भाग्या फिरे झूठे संग बंधा। कहीं कबीर कासे कहूं सकलो जग अंधा। साहिब कहते हैं भाई साचे से तो दूर भागता है। दृष्टांत लो, पिंड में किसी को किसी भाई को मुलाकात हुई, भाई संत मत के सत्संग में चले, सत्यलोक की भक्ति होती है, मुक्ति मिलती है आत्मा को। कहता है ऐसा है, अभी विचार करूंगा। क्या मिलता है? नौकरी? कहता नहीं। रिश्ता होता है? अड़ा हुआ रिश्ता होता हो? नहीं। धन मिलता है? कहता नहीं। फिर क्या मिलता है? भक्ति भगवान। किसने देखा भगवान? किसने देखी भक्ति? व्याख्यान देने लगता है अज्ञानी व्यक्ति, वक्ता बन जाता हमारे सामने। अगले ही मोड़ पे मिलता है कोई लाल पीले कपड़े वाला। अरे बच्चा भागा क्यों जा रहा है? फट पकड़ा उसका कमीज। अरे तेरी शकल बहुत बढ़िया है, माथे की रेखाएं बोलती हैं। अरे सेवा कर ले साधुओं की, कुछ मिलेगा। तेरे घर में बीमारी बड़ी भारी है, काट देंगे। मारी दो चार बात, पीछे पीछे लग लिया। कहाँ जाते हो जी आप? जाल में फंसा लिया, गहरे चाल में फंसा लिया, राशियों में फंसा लिया, वस्तु शास्त्र में फंसा लिया, तंत्र मंत्र में फंसा लिया, हाथों में नग डाल के अंगूठियों में फंसा लिया। छोड़ा ही नहीं कहीं से, सारे से बांध लिया। वहां नाच रहा बंदर की तरह। हर दिन डरता है शनिवार, हाय शनिवार, शनि देवता क्यों लाया घर में शनि देवता ने? अब क्यों डरता है? कर्म कांड बढ़ता जाएगा, पाखंड बढ़ता जाएगा, सत्य छुपती जाएगी। ज्यों ज्यों कलिकाल का प्रभाव बढ़ेगा, सत्य वस्तु छुपती जाएगी। असत्य सत्य का रूप बना के आएगी। पहचान में नहीं आएगा मनुष्य के सत्य क्या है, असत्य क्या है।
किसकी माने किसकी नहीं माने। साहिब कह रहे हैं साचे से भाग गया, फिर उसे तो भाग गया। झूठे संग बंधा, जाके झूठे के पल्लू में बंधा। 1.25 लाख के जाप कराऊं, काटू बीमारी, ये पितर तुम्हें सेध रहा है, ये नुकसान कर रहा है। ये 5वां दादा दिखाई क्यों दे रहा है? ये घाटा क्यों आ रहा तुम्हारे घर में? नहीं जी 5 लाख का फायदा, अरे 20 लाख का होना था, गए 15 तेरे। 20 का होना था, हाँ बिल्कुल। सारे रास्ते खुले होते हैं झूठों के, सब रास्तों से घेरते जीवात्मा को। बेबस बंधा, उन्हीं के पल्लू में बंधा हुआ चलता है। ये डराते हैं इसको, बिना डरे देता नहीं कुछ मनुष्य। या तो इच्छा पूर्ति में देगा धन, और या डर के देगा। रुचि से देता है नहीं कभी किसी को, क्या जरूरत पड़ी इसको? डरा के कुछ भी ले ले, इच्छा पूर्ति का बहाना फेंक के लूट ले इसको। और बाकी कहे ना सत्य भक्ति कर लो, सत्य परमात्मा मिलेगा। किसने देखा जी? वाह ज्ञाता, देखा है तभी तो नाम है, तभी तो रूप है। संसार में जितने नाम हैं उनके सबके रूप हैं, जितने रूप हैं उनके नाम भी हैं। फिर लेंगे, लंबा है नाम रूप का, फिर आगे लेंगे विषय। तो क्या है? साचे से भाग्या फिर झूठे संग बंधा। कहीं कबीर का से कहूं सकलो जग अंधा। क्या सारा जग अंधा है? 4 आंखें ले रहे हैं। कहता 4 आंख कैसे? 2 पीछे देखता 2 आगे, यूं कैसे? गर्दन एक, पीछे भी देख आगे भी देखे। गजब। कौन है वो? खतरनाक आदमी है वो, जो 3 सेकंड में पीछे देख जा, आगे देख, साइड में देख जा। खतरनाक है, उसकी आंखें बहुत फिरती है। शांत मुद्रा में चलता है, जो शांत रहता है वह सामने ही देखता है। सकलो जगंधा, सारा जगत अज्ञानियों का भरा पड़ा है। 8-8 वर्ष से सार शब्द लेके बैठे लोगों को ये नहीं पता काल कौन है और दयाल कौन है। छोड़िए बाहर वालों की, संत मत वालों की ले लो, जिनका दाखिला हो चुका था। उनको ये तक नहीं पता आज तक काल कौन है और दयाल कौन है। फिर उन लोगों का क्या होगा जिनका संत मत में दाखिला ही नहीं हो रहा अब तक। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में सीधा बोलते हैं, अर्जुन डरता है कि जी आप कौन हो, बताओ तो जरा। हे अर्जुन, मैं ही काल हूं, समस्त लोगों का विनाश करने के लिए प्रवृत्त होता हूं। प्रतिपक्ष की सेना में जो योद्धा लोग हैं वो नहीं बचेंगे। खुद बोल रहा है अहम काल है। जो भक्त सकते हैं ध्यान लगाई, जय रख सके तह जो सोचिन्हत नहीं। जो दयालु है उसको देखता ही नहीं कोई, और जहां भक्त सकते हैं ध्यान लगाई, काल की खाने वाले की भक्ति
दुनिया कर रही है। कसाई के यहाँ बकरा है, छोटा मेमना है, खरीद के लेके आया वो दृष्टांत लो पिंड में। उस मेमने को खिलाता है, नहलाता है, पिलाता है, उसकी रक्षा करता है। मेमना सोचता है ये मेरा मालिक कितना अच्छा है, रक्षा करता है, भोजन खिलाता है, पानी पिलाता है, नहलाता है, रक्षक है मेरा। आया दिन कुर्बानी का, वही जो मालिक था छुर्रा उठाता है पूरा लंबा चौड़ा, और जब चलता बकरे की तरफ बकरा बनता है पूरा मेमना। जब पूरा तैयार होता है, कुर्बानी का दिन आता है, उस दिन उसका रूप दिखता है, ये कसाई काल। फिर क्या करता? आम लोगों के लिए जो मनुष्य तन में बैठे यही हाल उनका। उसी भक्षक को रक्षक मान के उसी की भक्ति करते करते उसी को पूजते पूजते चले जाते हैं, और जब आती है मौत, काल का रूप सामने आता है उनके। जिसको परमात्मा मानते थे वही काल पाता है। जो रक्षक सो चिन्हत नाही, जो भक्षकता ध्यान लगाई। जो रक्षक दयाल है वो दिखता भी नहीं इनको। क्या हाल होगा? संत मत में दाखिले के बाद भी रक्षक का और भक्षक का नहीं पता, काल का दयाल का ही नहीं पता, पर भक्ति किसकी करेंगे हम? जिसको सुगंध देने वाले फूलों का और दुर्गंध देने वाले कूड़े का ही नहीं अंतर पता लग पाया। एक हाथ में कूड़ा गंदगी बदबू मार रही है, दूसरे हाथ में फूल गुरु से लेके जा रहा है। कहा था गुरु ने कूड़े को छोड़ दिए, कमरे से बदबूदार कूड़े को बाहर निकाल, तब रख सुगंधित। इतना सयाना बन गया, नहीं निकाल पाया उस कूड़े को बाहर, पर बदबू तो आएगी। वो तो विचार काल के आएंगे ही आएंगे। काल की भक्ति नहीं छोड़ पाया, पर दयाल कैसे आएगा? साहिब की वाणी सच्ची है। कहें कबीर कासे कहूं सकलो जगंधा, सारा जगत अंधों का अज्ञानियों का है। क्या हाल होगा उनका जो बाहर बैठे? संत मत वालों को नहीं पता, सार शब्द मिलने के बाद भी नहीं पता कौन काल है कौन दयाल है। तुम चल कहाँ रहे हो, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, तुम कर क्या रहे हो? भार गुरु पे लाद दिया, सारा बोझा गुरु पे दिया था। जिस दिन वचन लिया था, वचन भूल गए वचन को। योग्य बन पाए हम? नर्सरी वाला भी ज्ञान नहीं हमें। पीएचडी की बातें बहुत दूर है। मन माया के देश में जैसे मन चला रहा है, मन भक्ति करवा रहा है, मनमानी भक्ति हो रही है। गुरुमुख, गुरु का वचन, गुरु की वाणी, गुरु का आदेश कब मानेंगे? कौन सा दिन आएगा वो? सारा संसार मन और माया की भक्ति में लवलीनता से फंसा पड़ा।
नाना प्रकार के रूप, नाना प्रकार की पूजा पद्धतियां, नाना प्रकार की प्रचार की पत्तियां चल रही हैं संसार में। नाना प्रकार की क्यों हैं? मालिक एक, प्राप्ति एक, उसका नाम एक, उसकी विधि एक, मनुष्य तन एक, फिर अनेक कहां से हो गए? सोचना पड़ेगा। सत्य तो एक होता है, फिर ये अनेक कैसे हैं? ये अनेक क्यों हैं? जब सत्य एक है, एक होना ही चाहिए, फिर अनेक में क्या है? धोखा है, बनावट है, मिलावट है। सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, मनुष्य को करना पड़ेगा। 84 के जीव नहीं करेंगे, वो तो फंसे पड़े अपने कर्म भोग में।